इस पर चर्चा हो रहा है कि बिहार को बिहार राज्य का दर्जा दिया जाए। जो केंद्र में जो भी सरकार बनता है, बीजेपी के बने या कांग्रेस में, पहले 2014 के पहले कांग्रेस के सरकार था, उन लोग के गठबंधन के सरकार जब भारत में बना था, तो सभी नेता केंद्र का जो होता है, बिहार के नेताओं को, बिहार के लोगों को प्रलोभन देते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर हमारा केंद्र में अगर सरकार बनता है तो हम आपको बिहार विशेष राज्य के दर्जा देंगे। इस उम्मीद में बिहार के भोली भाली जनता चुनता है। वही बताइए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें काफ़ी मतलब होता है ना, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी था नीतीश कुमार के लिए। बताइए ना, नीतीश कुमार लड़ रहे थे उस समय बीजेपी वाले नारा लगा रहे थे हमको 400 पार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं। इसके पहले जो 2019 में जो बीजेपी फुल बहुमत से सरकार बनाई थी, अपना खुद के फुल बहुमत से सरकार बनाई थी, किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं था। आज वही पार्टी जो बीजेपी है वो खुद के बहुमत से सरकार बनाई है, उसमें नीतीश कुमार का भी योगदान है, नीतीश कुमार का भी काफ़ी योगदान है। नीतीश कुमार के योगदान से नीतीश कुमार बीच में जब 2024 का इलेक्शन जब समाप्त हुआ, रिजल्ट आया, उस समय कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का दावेदारी कर रहे हैं। विपक्ष लोग तो इतना भी कहते थे कि चाचा एक बार और पलटिए और मेरे पास आ जाइए, और चाचा का पलटने के लिए सभी कोई खुशी मना रहे थे कि चाचा पलटेंगे, आ जाएंगे मेरे में। तो नीतीश कुमार को अपॉर्चुनिटी था सर। बीजेपी को अगर कहता कि जो केंद्र के मंत्री हमको दिया जाए, लगभग गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सुरक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सब कुछ छोड़कर बाकी मेन मंत्री दिया जा सकता था। लेकिन नीतीश कुमार ये भी मांगते कि हम आपके बीजेपी में, आपके पार्टी में, हम एनडीए गठबंधन में तब शामिल रहेंगे जब हमारे बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, तब शामिल रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सवाल एक बार भी उठाए कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो अब तो नहीं है, तो उम्मीद तो टूट गया। क्या टूट गया भाई सर? अभी कैसे टूट गया? मान लेते हैं कि अभी कब तक मतलब उम्मीद रखिए या न रखिए, अभी तो बिहार का जो सर्वा जो कहा जाता है वही न है। अभी मुख्यमंत्री है, अभी सारे बिहार का जो पावर होता है, गृह विभाग उन्हीं के अंदर में, उन्हीं के निगरानी में हर एक काम होता है। आज उन्हीं के निगरानी में, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा के लिए बात करना चाहिए। जबकि इतना बड़ा से भी मिला हुआ है, बीजेपी भी उनको फुल सपोर्ट करेंगे, तो फिर बिहार राज्य की दर्जा क्यों नहीं मिल जाएगा? अरे बीजेपी चाहेगी ना, नीतीश कुमार चाहेंगे तो कल ही मिल सकता है, कल ही पास हो जाएगा बिहार को। नीतीश कुमार चाहेंगे तब ना। अब बताइए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी बारिश का समय है ना, बिहार का कितना क्षेत्र है कि यूं ही बाढ़ में बह जाता है। अभी बताइए कोसी नदी में पानी आया है, आपको पता होगा कि वहाँ वाल्मीकि नगर में पानी आया होगा। बिहार त्राही मांग कर रहा है, तो यहाँ विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। मतलब जिस तरह स्थिति है यहाँ नेताओं का, जिस तरह करके नरेंद्र मोदी बोलते हैं, बात ये कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बढ़ो, जबकि वो खुद दूसरे पर निर्भर है, नीतीश कुमार पर, और एक और जो है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उस दो आदमी पे निर्भर है। अरे भाई आत्मनिर्भर हम जब बनेंगे, जब मेरे पास रोजगार रहेगा तब ना आत्मनिर्भर बनिएगा। कहाँ से आत्मनिर्भर बनिएगा आप? तब बताइए कि जो हमारा मतलब बताया ना, बीजेपी का ही सरकार है बिहार में कितने बार से, तो अभी तक बिहार राज्य के दर्जा क्यों नहीं मिला? अब हम कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को डिमांड करना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार केवल सत्ता का लालची है, सत्ता का भोगी हो चुके हैं, सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सच्चाई मतलब वो तो लालची तो है ही है, लेकिन वो बिहार राज्य के दर्जा पे वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनके राज्य में तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं कोई स्कूल सुधरा, नहीं हॉस्पिटल सुधरा। अब मेन मुद्दा जो हर बात है कि अब इस बार भी चुनाव आने वाला है 25 में, फिर बोलेगा बिहार राज्य के तहत मतलब दर्जा दिलाएंगे। तो अगर जनता से हम ये सवाल कहना चाहते हैं कि नीतीश जो चाचा है, इनका दिमाग जो है घसक चुका है। बताइए सभी पार्टी देखते होंगे कि अब आरजेडी को भी कुछ दिन सुनते होंगे कि मोदी सरकार को कहा जाता था कि सब अंबानी अडानी का पार्टी है, उन लोगों को फंडिंग करता। जब उनका बेटा का शादी हुआ तो काहे चले गए आरजेडी परिवार? आपकी नजर और हमारे नजर में नेता लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन सब मेन बात पता चलता है कि पूंजीपति ही देश को लीड कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा है भले प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पूंजीपति लोग देश को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल आपका मतलब सवाल आपका बिल्कुल उचित है। एक चीज आपको मालूम है, सभी नेता अगर अंबानी का एनजीओ चलता है,
बहुत सबका एनजीओ चलता है, चलता है। सबका सुनिए, चलता है। अंबानी का खुद का एनजीओ 5 से 6 एनजीओ है। उस बहुत एनजीओ होगा। में जो हमारे देश के नेता है काले धन एनजीओ में छुपाता है, यानी जितना रुपया काले धन होता है मुकेश अंबानी को दे देता है, और जब चुनाव आएगा तो उसको किस्त पे मंथली भाई उसको चंदा देखिए सर, हम आपको बतला दें, जिस तरह सभी आपको पता होगा कि जब लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों सभा का हम बात कर रहे हैं, या राज्यसभा ही हो, जब नेताओं को अपना कुछ करने के लिए, अपना मंथली बढ़ाने के लिए, अपना सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, अपने लिए अगर कुछ करना हो ना, सब कोई साइलेंट रूप से एक हो जाएगा, चुपचाप अपने लिए बिल पास करवा लेगा। लेकिन वहीं आपके जब बिहार का बात हो, सभी नेता किसी भी जाति, किसी भी मतलब पार्टी का हो, कोई नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को, सब कोई एक ही नारा लगाए कि हमको बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम किसी भी केंद्र में किसी को नहीं सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो। बात है कि आप वोटे मत दीजिए, आप पहले चुनाव जो आ रही है, चुनाव से पहले विशेष राज्य की दर्जा उठाया जाए। अगर नहीं मिलता है विशेष राज्य की दर्जा, तो हमारा जहां तक ये अनुमान है कि आप वोट देने से मना कर दीजिए, सीधी सीधी बात। क्योंकि ये लोग यार लालच दे देता है, ये करेंगे वो करेंगे, जितने के बाद क्यों नहीं करता है। और नहीं तो भाई इस बार पूरे नेता बदलिए, A to Z, ऊपर से नीचे तक पूरा नेता ही बदल डालिए। नया पार्टी भी आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे पार्टी आ रहा है, आप नया पार्टी को मौका दीजिए। ये है ना, सिर्फ क्या है कि कुर्सी पर बैठे बैठे होता है, एक ही जगह का मतलब बोल देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई नहीं किया, नीतीश चाचा जो है मान के चलिए कितने साल से बोल रहे हैं, लगभग 15 साल 18 साल से राज कर रहा है ना, 15-20 साल से, फिर भी उनसे विशेष राज का दर्जा नहीं मिला। तो हम आगे आने वाले 5 साल में खाक उम्मीद रखें, क्या उम्मीद रखें, कोई उम्मीद नहीं है। बस हमारा जो देश का जनता है, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, और गाय की तरह है, जनता जिस दिशा में मुड़ता है उसी दिशा में मुड़ जाता है। अब बताइए कि जनता को जागरूक होना चाहिए। और सबसे पहले हम उन व्यक्ति को बोलना चाहेंगे कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे शिक्षित है, आप ये समझिए कि हम इसको मौका दे दिए, 15 साल से राज चला रहा है, कुछ नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। आप नीतीश से पहले मत है, नीतीश से पहले अपना देश में रुपया भी कम था, जो लालू का राज था। अब भाई लालू भी सही नेता नहीं है, बिल्कुल लालू भी सही नेता नहीं है। यादव के नाम पे कलंक है लालू यादव। कभी देखिए, तेजस्वी यादव यही सोचता है कि हम यादव को तो टिकट देंगे नहीं लड़ने के लिए, चाहे हम यादव को सपोर्ट नहीं करेंगे, यादव तो ऐसा ही बदनाम है, यादव तो हमारा जात है, हम यादव हमारा पटीदार है, हमको छोड़कर वो जाएगा कहाँ? बिल्कुल नहीं जाता है, नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता है महाराज, क्योंकि जातिवाद हो गया है, क्योंकि जातिवाद हम भी यादव है, लेकिन हम सही व्यक्ति का ही सपोर्ट करते हैं। तो आप भी यादव है तो सही व्यक्ति का ही मतलब चुनाव करिए, कोई भी कास्ट हो, जो आपके देश के लिए मतलब अच्छा काम कर रहा हो, जो आपको उम्मीद हो कि ये व्यक्ति अच्छा काम करेगा, उसी को आप वोट दीजिए। बताइए सर आप। बिल्कुल आप बोले हैं, एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। देखिए, बिहार राज्य का दर्जा के लिए एक ही बात, सब नेता को कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा है, सब कोई का कुछ ना कुछ है। अब बताइए, आप चुनाव में 2019 का जब चुनाव हुआ था, उस समय कहा जाता था ईवीएम है क्या कर लिया, ईवीएम को हैक कर लिया गया। लेकिन जब 2000 चुनाव का रिजल्ट आया, कोई भी विपक्ष पार्टी इस पर एक भी लाइन लिख दे कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, हो ही नहीं सकता है। क्यों? इस बार उनके पक्ष में आया है वो। तो देखिए, ईवीएम हैक अगर हो रहा, हैक नहीं होता है, यह जिला प्रशासन का मतलब कार्रवाई होता है। जब चुनाव होता है उस समय मतलब सबका सत्ता भंग हो जाता है, किसी का अधिकार नहीं होता, उस पर चुनाव आयोग का निगरानी रहता है। जब नेता और जनता उस पर निगरानी रहेगा, अब बताइए इस बार काफ़ी नेता और जनता निगरानी रहेगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। हाँ, थोड़ा धांधली होता है, वहाँ जनता को जागरूक होना चाहिए कि यहाँ धांधली होगा, यहाँ धांधली नहीं करना चाहिए। लेकिन उस ईवीएम का फंडा खत्म हो गया। तो देखिए, सभी को कुछ ना कुछ रहता है, चुनाव के लिए सबको एजेंडा चाहिए। भले कोई कहता है कि हम एजेंडा पर नहीं काम करते, सबको एजेंडा चाहिए। आप बीजेपी वाले राम मंदिर का एजेंडा ले आए, तब भी अयोध्या से हार गए ना, हारे ना, लेकिन अब वो कह रहे थे कि जैसे मैं विपक्ष वाला कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाए, मतलब विपक्ष वाला भी जान रहा था कि संविधान नहीं बदलेगा। पूछिए कैसे, पूछिए ना कैसे, बताइए कैसे। देखिए, जब अगर संविधान बदल जाए,
आपको पता होगा कि संविधान के तहत ही लोकसभा का चुनाव होता है। संविधान के तहत ही प्रधानमंत्री बनते हैं, संविधान के तहत ही मंत्री बनते हैं, संविधान के तहत ही इलेक्शन होता है, संविधान के तहत ही वोटिंग होता है, गिनती होता है, जो चुनाव आयोग चुनाव कराते हैं संविधान के तहत ही किया जाता है। अगर संविधान बदल दिया जाए तो पूरा नेता का सीट ही बदल जाएगा, पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, तो रहेगा कौन? तो संविधान कभी नहीं बदला जा सकता है। विपक्ष वाला का भी प्रोपेगेंडा था, जिसमें काफ़ी कामयाब हुआ। अगर संविधान का बदलाव का अगर नारा नहीं देते तो शायद इतना जो विपक्ष वाला का इतना जो सीट आया हुआ है कभी नहीं आता। लेकिन तो मुद्दे पर कोई नहीं होता है। कोई कहा कि हम आपके स्कूल कॉलेज को ठीक कर देंगे, आप बताइए सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, वहाँ पर पढ़ाई हो, मतलब जो आप काबिल है, जिस लायक उस लायक पढ़ाई, कोई काम पर वोट लिया नहीं, ये कहे संविधान बदल देंगे, वो राम मंदिर, ये लड़ाई फड़ाई, ये सब चला। लेकिन बात अभी है, सरकार चाहेगा तो 2 दिन में स्कूल का सिस्टम सुधार कर देगा, बिल्कुल 2 दिन में हॉस्पिटल का सुधार कर देगा। लेकिन बात यह है, हॉस्पिटल सुधार हो जाएगा तो सारे के सारे जो मरीज है सरकारी में आएगा तो प्राइवेट वाले क्या कमाएगा? अब प्राइवेट वाले नहीं कमाएगा तो सरकार का भी टैक्स नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, स्कूल भी है कि सरकार जानबूझकर मतलब अनपढ़ रखता है गरीब को, बच्चों को, कि वो अनपढ़ रहेगा तो हमको सपोर्ट करेगा, हमारे पीछे हमारा झंडा डोलेगा। आज बताइए, आज इतना पुल गिरा हुआ है ना, पुल गिरा ना, इतने विधायक हैं, इतने MP हैं, इतने नेता, तब भी उनके जय जयकार करने वाला का संख्या घटा है? नहीं घटा है, क्योंकि जातिवाद है। अभी जातिवाद हो या ना हो वो तो अलग बात है, अभी भी उनके पास जय जयकार करने वाला का संख्या है। जानते हैं क्यों? वहीं ना कहा जाता है चमचा है, उस पर हड्डी फेंकता है, उसको कूदता है, कुत्ता की तरह। जैसे कुत्तों को एक बिस्कुट फेंक दीजिए, फिर कुत्ता आपके पीछे आएगा, फिर देखिए कि कुत्ता मुंह पे लौट रहा है तो फिर एक बिस्कुट फेंक दीजिए, फिर कुत्ता आएगा। लेकिन बात ये भी है कि सर मान के चलिए कि हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जो जितना होता है कि गठबंधन की सरकार सबसे मूर्खता की सरकार होता है। आपके नज़र में नेता लोग आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि वो लोग मिला रहता है। वो विपक्ष पार्टी हार भी जाएगा तो ये लोग करोड़ों का खोखा देते हैं, मतलब करोड़ों का खोखा देता है। तो आप लोगों से, दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि सरकार आती रहेगी, जाते रहेगी, नेता बदलते रहेगा, लेकिन आप लोग अपना आपस में मत लड़िए। और बात यह है कि जो आपको उचित लगे, जो आपको देश के हित में लगे, आप उसी को वोट दीजिए। अगर आप समझदार होंगे तो आप जरूर नेता बदलेंगे तो विकास बदलेगा। इतना आप मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। खास करके पढ़े लिखे व्यक्ति को एक जागरूक होना चाहिए, तभी हमारे जो होता है अनपढ़ लोग जागरूक होंगे। बात सही है? बिल्कुल अच्छे होना चाहिए। लेकिन आज तक अंबानी के शादी में सारे नेता गए हुए थे, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं किया। और बताओ जितने नेता गया है अंबानी के शादी में, बताइए वो इतना जो महंगाई बढ़ा है, महंगाई पर कोई नेता सवाल उठाएगा? नहीं उठाएगा। बताइए, अगर जो नेता उसके अगर महंगाई के खिलाफ होता तो 100% श्योर है कि अंबानी के घर कोई नहीं जाता। बिल्कुल नहीं जाता, नहीं जाता। सब कोई सपोर्ट है, मान लेता है कि जिसका सत्ता है वो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। बाकी आप बात कर रहे थे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा के लिए, तो यहाँ का नेताओं अगर जागरूक हो जाए, अब बताइए, हम आपको बता रहे हैं जनता कितना जागरूक होगा। जनता बिहार का हम बात कर रहे हैं, बिहार में अगर जनता बहुमत देता है RJD को और जदयू को, अगर बहुमत में सरकार, जदयू क्या करता है? बीजेपी में मिल जाता है। अगर बिहार के जनता जदयू और बीजेपी को मिलाकर सरकार बनाता है तो पलटकर RJD के साथ बना, तो जनता का चुना हुआ सरकार कहाँ है सर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जनता का चुना हुआ सरकार नहीं है, ये जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाला सरकार है। इसलिए विकास नहीं हो पाता है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता है। बाकी हम यही कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक नेता दूसरे नेता पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। क्या है कि चोर चोर मौसेरा भाई। तो बात यह है कि अगर वो नेता उस नेता पे अगर इंक्वायरी कर देंगे तो वो भी नेता इनके ऊपर मतलब इंक्वायरी कर देगा। इसीलिए चोर चोर मौसेरा भाई, आप समझिए, आपको हमारा काम है जागरूक बनाने का। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।